मुख्यमंत्री बनने के उद्धव ठाकरे के सपने को शरद पवार ने एक झटके में तोड़ दिया। सीएम बनना तो दूर, शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट करने से भी इनकार कर दिया। मतलब साफ है कि अगर एमवीए सरकार सत्ता में आती तो इसका मुख्यमंत्री कौन होगा। इस सवाल का जवाब शरद पवार नतीजों के आने के बाद बताना नहीं चाहते हैं। शरद पवार के इस रुख से सबसे बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को लगा है, जो सीएम बनने के लिए ही बीजेपी से गठबंधन तोड़कर एमवीए में शामिल हुए और अब सीएम बनने के लिए अपनी विचारधारा को किनारे कर लगा मिनिस्टरों तक के साथ खड़े हो गए। शिवसेना यूबीटी यहां इस बात पर जोर दे रहा है, उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए महाविकास अघाड़ी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश किया जाना चाहिए। वहीं शरद पवार ने शनिवार को किसी व्यक्ति को सीएम चेहरे के रूप में पेश करने के विचार को खारिज कर दिया। कोल्हापुर में जब शरद पवार से पूछा गया कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने इस बात पर जोर दिया कि उद्धव ठाकरे को एमवीए के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश किया जाना चाहिए, तो इस सवाल के जवाब में शरद पवार ने कहा कि हमारा गठबंधन हमारा सामूहिक चेहरा है। एक व्यक्ति हमारा मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बन सकता। सामूहिक नेतृत्व हमारा फॉर्मूला है। शरद पवार ने कहा कि इस बारे में तीनों गठबंधन सहयोगी मिलकर फैसला लेंगे। एमवीए में सभी वामपंथी दलों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने वालों को शामिल करने का आह्वान करते हुए पवार ने कहा, हाल ही के लोकसभा चुनाव के दौरान पीडब्ल्यूपी, भारतीय किसान और श्रमिक पार्टी, आम आदमी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों ने हमारी मदद की। हालांकि एमवीए में हम 3 भागीदार हैं, लेकिन हमें इन सभी दलों को शामिल करना चाहिए। मोदी का विरोध करने वाले सभी लोगों को एमवीए का हिस्सा बनना चाहिए। मुख्यमंत्री पद के चेहरे के बारे में जो भी निर्णय लिया जाना है वो चर्चा के माध्यम से है और सभी को विश्वास में लेने के बाद लिया जाएगा। इसके पहले संजय राउत ने अपनी बात को पुख्ता करने के लिए इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन और प्रधानमंत्री पद के चेहरे की अनुपस्थिति का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया ब्लॉक ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के चेहरे के तौर पर पेश किया होता तो हमें 25-30 सीटें और मिल जाती। लोगों को पता होना चाहिए कि वे किसके लिए वोट कर रहे हैं। लोगों ने इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी को वोट दिया। वे चेहरा जानना चाहते हैं। हमारे बीच इस बात को लेकर कोई मतभेद नहीं है। हमारा मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होना चाहिए। हम एकजुट होकर चुनाव लड़ने के लिए दृढ़ हैं। हम 175 से 180 विधानसभा सीटें जीतेंगे। संजय राउत के कहने का मतलब ये था कि सीएम पद किसे मिलेगा, इसका फैसला होने के बाद ही चुनावों में उतरा जाना चाहिए। यानी उद्धव ठाकरे को सीएम कैंडिडेट बनाकर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना चाहिए। नहीं तो एमवीए को नुकसान हो सकता है, लेकिन सीएम रहते उद्धव ठाकरे की आलोचना करने वाले शरद पवार इसके लिए तैयार नहीं। जाहिर है कि पवार के इस रवैये से एमवीए में तनाव बढ़ेगा और बात अगर बढ़ी तो दूर तलक जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।